बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। आज आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो वर्ड जो सेंटेंस समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो में उस वर्ड को समझा भी सके, ठीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था, ठीक है। बौद्ध धर्म जो थे वो बुद्धिवादी धर्म था। इसमें अंधविश्वासों का कोई जगह नहीं था। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था, इसमें अंधविश्वास का कोई जगह नहीं था। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, मतलब मृत्यु। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन का चरम लास्ट लक्ष्य यही है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी से कहा था, धर्म वही है जो वितराग का उद्देश्य देता है। मतलब कि जो धर्म वही है जो वितराग का उपदेश देता है, जो इच्छाओं का दमन करता है। वितराग का मतलब किसी चीज का इच्छा ना करना, ठीक है। जो भी इच्छा होता है उसको दमन करना, खत्म करना। गौतम बुद्ध ने संसार को दुखों से परिपूर्ण माना है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जितने भी संसार के लोग हैं सारे के सारे दुखों का ही है, सब दुख में ही है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप को दुख में नहीं बताता है। तथा इसका प्रमुख कारण तृष्णा को बताया। तृष्णा का मतलब यहाँ होता है लालच। तृष्णा का मतलब लालच, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध ही बोले हैं कि सारा संसार दुखों से भरा है, ठीक है। अगर कोई दुख तृष्णा लालच छोड़ देता है तो उसका कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान क्या था? क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान क्या था? वस्तुतः यह ज्ञान था कि मानव जीवन कैसे सुखमय हो। यानी मानव का जो जीवन है, यह ज्ञान है, जो मानव ज्ञान है, जीवन है, वो किस तरह से सुख में बीतेगा। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य एवं अष्टांग मार्ग का अनुसरण आवश्यक बताया है। अष्टांग मार्ग, द रूल रेगुलेशन, याद रखिएगा गौतम बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध जो उनका धर्म जो है बौद्ध धर्म समस्त सिद्धांतों तथा कालांतर में विकसित विभिन्न दार्शनिक मतों का प्रमुख आधार 4 आर्य सत्य है। ये है क्या वो आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य का मतलब क्या होता है पता है? बड़ा सत्य। आर्य का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। दुख, गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुखों से है। यानी जितना भी दुख है वो संसार, समस्त संसार में है, ठीक है। व्याप्त है, दुखों से व्याप्त है, लेकिन दुखों से सब मिला है। यहाँ जन्म मरण जरा, जरा मतलब होता है वृद्ध अवस्था, बूढ़ा। व्याधित मतलब यंग, अप्रिय जिसको प्रिय ना लगे, है ना, का मिलन, प्रिय का वियोग एवं इच्छा वस्तु का प्राप्त ना होना आदि सभी दुख है। मतलब यहाँ गौतम बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि जो भी इच्छा है, जो तुम चाहते हो, वो सब दुख ही है, उसी से दुख होता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज को उठा लेते हैं कि हमको वो चीज चाहिए, अगर उस चाहने के, जो बच्चा को उठा लीजिए, अगर बच्चा जो है माँ से जिद करता है कि हमको वो खिलौना चाहिए, तो बच्चा को दुख मिलता है। कैसे? पहले तो माँ का डांट मिलेगा और उसके बाद पापा उसको क्या करेंगे, 2-3 झापड़ मारेंगे, तो दुख हुआ। उसको किस लिए दुख मिला? क्योंकि वो इच्छा जताया था उस खिलौना के लिए। याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज इच्छा रहेगा उसको प्राप्त करने के लिए, सिर्फ ज्ञान को छोड़ करके, याद रखिए, भौतिक वस्तु को प्राप्ति ही दुखों का कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका कहने का मतलब यह था। तत्संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा भी है, संबम दुखम,
अर्थात सभी कुछ दुखमय है, यानी सब कुछ क्या है, दुख है। ठीक है। दुख समुदाय, यहाँ समुदाय का मतलब इकट्ठा नहीं है, याद रखिएगा। समुदाय का मतलब इकट्ठा नहीं है, समुदाय का मतलब है कारण, दुख का कारण। ठीक है। समुदाय का अर्थ है कारण। ठीक है, मिल गया। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यानी अगर कोई ना कोई दुख आ रहा है तो जरा 2 मिनट के लिए बैठ के एक बार सोचिएगा कि ये दुख क्यों आ रहा, तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा कि ये दुख किस लिए आया। ठीक है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण तृष्णा, तृष्णा का मतलब इसमें विपाशा, लालच यही है। तृष्णा, विपाशा अथवा लालसा मतलब लालच बताया है। अस्विक्त एवं राग के उद्भव का कारण लालच ही है। समझ में, कोई भी चीज को प्राप्ति करने के कारण क्या है, यह है इच्छा ही है, मतलब कि लालच ही है। आसक्त के प्रमुख कारण रूप है शब्द, गंध, रस आदि। समझ में आ रहा है? आसक्त का मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे रूप, शब्द, गंध, रस आदि है। बुद्ध का मत है कि अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मनुष्य की यही तृष्णा, यही लालच उसके दुखों का कारण बनता है। बुद्ध का कहने का मतलब यही है कि जितना भी लालच करोगे उसी के कारण दुख होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट उनका है दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक बताया है। मतलब वो कह रहे हैं कि लालच को अपने अंदर से दूर कीजिए तो दुख भी दूर हो जाएगा। ठीक है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख को दूर करने का रास्ता। ठीक है। पॉइंट अगर आप लोग को ये याद नहीं रहता है तो लिख दीजिएगा, दुख दूर करने के लिए, दुख दूर करने का रास्ता इस तरह रख सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा लालच का परित्याग ही दुख निरोध मार्ग प्रस्ताव करना है। मतलब कि संसार में जो भी भौतिक वस्तु क्या लालच का परित्याग कर दे रही हो उसका, या कर दे रहे हो, समझ में आ रहा आप लोगों को, तो दुख निरोध मार्ग प्रस्तुत करना है। मतलब तो दुख खत्म होने वाला रास्ता दिखने लगेगा। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। उसको दुख दूर करने के रास्ता कहा जाता है। ठीक है, या प्रक्रिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इसका मतलब अष्टांगिक मार्ग के रास्ता पर अगर कोई इंसान चलेगा तो उसको जरूर दुख दूर हो जाएगा। अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख निवारण संभव है। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? ठीक है, वो अष्टांगिक मार्ग है। पहला अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादन दुख निरोध हेतु 8 मार्ग निमित्त है। 8 गो मार्ग, वो 8 मार्ग बताते हैं। ठीक है, पहला सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों की सही परख। सच को पहचानिए। सबसे पहला सम्यक दृष्टि का मतलब यही होता है कि सच को पहचाने। दूसरा सम्यक वाणी, धर्मस्थ एवं मृदु वाणी का प्रयोग करें। अच्छा वाणी ने जो भी बोलिए वो दूसरों को अच्छा लगे। बस इतना ही याद रखिए कि जो भी हम बोले उसे किसी को दुख ना पहुंचे। तीसरा सम्यक नहीं, आजकल तो ऐसा लोग कि मुंह से बोलेगा तो महाभारत करवा दे,
ठीक है, लेकिन ऐसा वाणी बोलना होगा कि जो अगर दूसरों को अच्छा लगे। सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु एवं दुर्वना का त्याग, बता ही थे कि भौतिक वस्तु को त्याग कर दीजिए। जो लगता है कि तुमको ये बहुत प्रिय है, ये मेरा बहुत अच्छा प्रिय वस्तु है, उसको त्याग दीजिए। चौथा है सम्यक कर्म, सत्य कर्म करना, अच्छा काम करना। याद रखिएगा, अच्छा काम करना। ये तो हम हमेशा ये वर्ड बोलते हुए आए हैं कोचिंग में कि अच्छा कर्म करना। याद रहे, अच्छा कर्म को कोई याद नहीं रखता है। लोग तो इस इंतजार में बैठे कि कब आपसे गलती हो कि आपको इज्जत का धज्जिया उड़ा दे। आगे देखिए, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका कमाना। देखिए, ये अष्टमंगल मार्ग याद रखिएगा। जब भी अगर गौतम बुद्ध की शिक्षा सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा तो ये आप लोग को याद रखना होगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, ये इस तरह से याद रखना पड़ा सबका मतलब। इसलिए हम सबको समझाते हुए जा रहे हैं अच्छा से, ठीक है। सम्यक आजीव, सदाचारी जीवन जीते हुए, सिंपल जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका कमाना, रोजी रोटी कमाना ईमानदारी से, ठीक है। लेकिन आज के कोई वर्ड इसमें से जितना है आज कोई पालन नहीं करता है, इसीलिए सब दुखों का कारण बना हुआ है, ठीक है। जो छठा है सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना, अशुद्ध विचारों को त्याग करना, यानी खराब बातों को ना सुनना, अच्छे बातों को सुनना और उस पर त्याग करना, यानी विचार करना, सोचना, समझना, ठीक है। सातवां पॉइंट है सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को हमेशा याद रखना। अपने कर्म मतलब जो भी तेरा कर्म है, जो भी आप लोगों का कर्म है, कर्म का मतलब समझा दिए थे कि जो भी आप लोग कर्म है, मतलब आज हमको पढ़ाने का कर्म था तो हम जो भी पढ़ाएंगे अच्छा से पढ़ाएंगे। आप लोग को कर्म है इसे सुनना, समझना, तो ये आप लोग जो भी कर्म करिए अच्छा से कीजिए। तो अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को हमेशा याद रखना, अर्थात मन, वचन, कर्म की प्रत्येक क्रिया की प्रति सचेत रहना होगा। जो भी कार्य करे उसमें मन, वचन, कर्म सब एक साथ रहना चाहिए ना, सोच समझ करके कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। आठवां पॉइंट है सम्यक समाधि, चित्त का मतलब होता है मन, याद रखिएगा। चित्त का मतलब मन होता है। चित्त की समुचित एकाग्रता, यानी मन की पूरा एकाग्रता मतलब ध्यान, यानी एक ही ध्यान, मन की एक ध्यान जिससे ज्ञान प्राप्ति हो सके। मन को छितर भीतर करके पढ़िएगा, मान के चले कि यही हम पढ़ रहे हैं, अब मन को कहीं और लगाए हुए हैं तो क्या होगा, हम अच्छा से पढ़ा नहीं सकेंगे। उसी तरह से जब आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, तो मन को एक जगह रखिएगा ताकि हर वर्ड को समझ सके, ठीक है। लोभ, देश, आलस, बीमारी एवं अनिश्चय की स्थिति से दूर रहने के उपाय करना ही सम्यक समाधि है। आलस उलस शरीर में नहीं ले, कोई बीमारी है तो वो काम कर्म नहीं कीजिए तब तक। मतलब कि अगर हम बीमार हैं और फिर भी कोई चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो ये वो पढ़ाई भी बेकार हो जाएगा और तबीयत और खराब हो जाएगी। मतलब सब कुछ अगर हम बढ़िया है तो दिमाग उमाग अच्छा से लगा करके ही पढ़ने बैठेंगे, कहीं मेरा मन और कहीं ना लगे, ठीक है। इसे चित्त एकाग्र होगा एवं सुख की प्राप्ति होगी। आज जब तो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा, गुड फील होगा। बुद्ध के अनुसार यदि व्यक्ति उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे, ये आठों मार्ग के रास्ते पे चले, तो वो दुखों से मुक्त हो निवारण की ओर अग्रसर होता है। वो सारा दुख को मुक्त करके मृत्यु की ओर जाने लगेगा और उसको खुश द्वारा प्रतिपादित यह अष्टांगिक मार्ग मध्यम प्रतिपदा यानी मध्य मार्ग कहलाता है। देखिए, इस सब रास्ता से चलिएगा तो आपको मृत्यु नहीं, यहाँ मृत्यु को यह मत समझिए कि मर गई। मृत्यु का यहाँ मतलब यह बता रहे हैं
कि आप लोग को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन मरण से मुक्ति। कोई भी अगर स्कूल में कॉलेज में अगर कोई पूछे कि मोक्ष का मतलब क्या होता है, तो मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मरण से मुक्ति। मतलब अगर आपको मोक्ष मिल जाता है तो फिर पृथ्वी पर आपको जन्म नहीं होगा, न कीड़ा मकोड़ा कुछ कोई चीज में जन्म नहीं होगा। ठीक है, वो आप ईश्वर के पास रहिएगा। में संलग्न रहना दोनों को वर्जित माना है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ क्या बता समझा दे, लेकिन समझा ही देते हैं। तो कमेंट करके बोलिएगा जरूर आप लोगों को, क्योंकि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के तहत यानी जो ये 8 गो रूल रेगुलेशन बना उसके तहत विलासिता का मतलब होता है ज्यादा कोई चीज में लिप्त हो जाना। कोई भी वस्तु अगर हम खाना ही खा रहे तो खाने में ही लिप्त है, कोई भी काम कर रहे हैं गलत काम तो उसी में लिप्त है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं। रहना एवं अत्यधिक काया क्लेश में समझ में आ रहा होगा। काया क्लेश में संलग्न रहना मतलब कि गलत कार्य में लगे रहना दोनों को वर्जित माना है गौतम बुद्ध। ठीक है, आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए ठीक। अनुशीलन करते हुए शुद्धता पूर्वक, शुद्धता मतलब प्योरिटी के साथ नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। 10 सील तथा आचरण याद रखिएगा। 1.8 पढ़ा ही देते हैं। 10 सील तथा आचरण 4 आर्य सत्यों के साथ साथ निवारण प्राप्ति के लिए निवारण का मतलब बार बार नहीं बताएंगे। निवारण का मतलब मृत्यु प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने सदाचार तथा नैतिक जीवन पर भी बल दिया है। उनके अनुसार 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का मूल आधार है। ये 10 सील है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय मतलब चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रहण मतलब धन संग्रह ना करना, बोले थे जिसको बोलते हैं ब्लैक मनी, पांचवा ब्रह्मचार्य, छठा नृत्य और संगीत का त्याग, नाच गाना को छोड़ दीजिए, सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग यानी खुशबूदार पदार्थ जो है उसको भी त्याग कर दीजिए, आठवां असमय भोजन का त्याग यानी एक टाइम बना लीजिए भोजन करने का, उसी टाइम पे भोजन करना है, मिला तो ठीक नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। लेकिन इंसान को आज कोई लिमिट नहीं है कब खाना है नहीं खाना है। 7 बजे खाए, कभी 8 बजे खाए, कभी 12 बजे खाए, कहीं पार्टी में गए तो 1 बजे खाए। ये सब क्या है? ये सब दुखों का कारण है, याद रखिए। अगला जो पॉइंट है नम्मा कोमल स्याय का त्याग, और 10वां है कामिनी कंचन का त्याग। समझ में आया होगा? ये कोमल स्याय का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग मतलब कोई ऐसा चीज जिसको देख करके मोह में पड़ जाए। ठीक है, मन में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल आए उस सबको क्या करना है? त्याग कर देना है। बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए तो सभी उपयुक्त 10 सीलों का अनुसरण बहुत आवश्यक है। यानी ठीक है, अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। यानी बौद्ध धर्म जो भी अपनाता है उनको तो ये सब पालन करना जरूरी ही है। मगर गृहस्थ लोगों के लिए प्रथम 5 सीलों का अनुसरण को ही आवश्यक बताया गया है। इसमें से 5 को करना उनके लिए जरूरी है। इस प्रकार बुद्ध के आचरण की शुद्धता हेतु उक्त सीलों का अनुशीलन आवश्यक माना गया है। यानी इन का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं 10 सीलों के अलावा बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन सा सिद्धांत मिला? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, फिर 10 सीलों का मार्ग है ना, 10 सीलों का त्याग करना था। ये 3 पॉइंट मिला। अब आगे भी है। ठीक है, आगे है क्षणिकवाद। गौतम बुद्ध संसार को नित्य न मानकर क्षण भंगुर मानते हैं।
क्षण भंगुर मानते हैं, मतलब तुरंत में खत्म होने वाला मानते हैं। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक तथा निरंतर परिवर्तनशील है, यानी तुरंत चेंज हो जाता है। संसार के कोई भी इंसान हो या कोई तुरंत बदलने वाला है। तो किनके अनुसार? गौतम बुद्ध के अनुसार। ठीक है। अनिश्वरवादी जैसे धर्म की ही तरह बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था, मतलब ये भी मानते थे कि कोई भी ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानते थे गौतम बुद्ध। अगर कोई इंसान इच्छा जन्म लेके मरता है तो उसको दोबारा जन्म होगा, जो गौतम बुद्ध का मानना था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को ईश्वर पर विश्वास नहीं था। प्रतीत समुत्पाद मतलब होता है एक वस्तु खत्म होने के बाद दूसरा वस्तु को आ जाना। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत का मूल तत्व है। बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरे वस्तु को उत्पत्ति होती है। संसार की प्रत्येक वस्तु विशिष्ट परिस्थितियां तथा कारण से पैदा होती है। तो कोई भी वस्तु कुछ न कुछ कारण से ही पैदा होती है। जैसे अभी कोरोना जरूर कोई ना कोई कारण से ही आया है। इसी कार्य कारण के सिद्धांत के तहत संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष और परिस्थिति तथा किसी कारण विशेष पर निर्भर होने के कारण परिमित और अस्थायी है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। ठीक है। कर्मवाद क्या है? बौद्ध धर्म में कर्म फल के सिद्धांत को तर्क संगत माना है, एक अनुमान माना है। गौतम बुद्ध बोलते हैं धर्म में कर्म का फल जो है ना, ये अनुमान है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अनंत मतवाद। बुद्ध आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं आत्मा को नहीं मानते। बौद्धों के अनात्मवाद आत्मा को नहीं मानने के सिद्धांत के तहत यह मान्य है कि आत्मा शाश्वत या चरित्र स्थायी वस्तु नहीं है कि अगले जन्म में विद्यमान रहे। उनके अनुसार व्यक्ति के आश्वासन के साथ आत्मा का भी आश्वासन होता है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा तो होता है, पर वो आत्मा तो इनका कहने मतलब होता है, लेकिन वो किस रूप में आएगा नहीं आएगा इसको वो नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा। समझ में आ रहा? इनका मतलब कि पुनर्जन्म पे इनको विश्वास था, लेकिन आत्मा एक है, यही रहता है, यही भ्रमण करता है, यानी भूत प्रेत जिसको बोलते हैं, उनको ये नहीं मानते थे। पुनर्जन्म, ईश्वर और आत्मा में विश्वास ना होते हुए भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था। बोले आत्मा और भगवान पर भरोसा नहीं था इनको, गौतम बुद्ध को, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास था। उनके अनुसार कर्म फल पुनर्जन्म के कारण तो है, पर कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला माध्यम आत्मा नहीं है तो इन्हीं का फल मिलेगा। उन्होंने पुनर्जन्म को भी कार्य किरण नियम द्वारा संचालित माना है। एक नियम के थ्रू वो भी पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, मतलब कि पानी का लहर जैसे उठता है, एक लहर उठा और खत्म होते हुए दूसरा आ जाता है, उसी तरह से इंसान जैसे वो खत्म होता है उसके जगह दूसरा इंसान का जन्म हो जाता है। ठीक है। ठीक उसी तरह कर्म फल चेतना के रूप में पुनर्जन्म के कारण होता है। अगर आप कोई भी चीज इच्छा लेकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं, पहले भी बताया, अगर आप कोई भी सोच करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब आपको पुनर्जन्म होगा। ठीक है, लेकिन इसी रूप में होगा ये नहीं मानते हैं वो। करण अर्जुन ने उसी जैसा आएंगे। ठीक है। जाति प्रथा में अविश्वास,
जाति पाति के भेद को मिटाकर बौद्ध संघ के द्वार सभी जातियों के लिए खोले। निवारण मतलब मृत्यु। बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निवारण प्राप्ति माना गया है। निवारण का मतलब बता दिए हैं। जीवन मरण चक्र से मुक्ति, देखिए बोले हैं ना, जीवन मरण चक्र से मुक्ति निर्वाण है, मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर किसी को मोक्ष मिल जाता है तो उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। बौद्ध धर्म में निवारण का सिद्धांत वैदिक धर्म के निवारण के सिद्धांत से पूर्णतः अलग है। वैदिक धर्म में अलग बोला गया है कि मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, ये बोलते निवारण। वैदिक धर्म के अनुसार सत्कर्मों से व्यक्ति को निहित आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। मतलब कि धर्म के अनुसार चलिएगा तो आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा, वो खुदा के घर भगवान के घर में ही रह जाते हैं। और पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति मिलती है, मतलब दोबारा जन्म नहीं आना है, अर्थात मृत्यु पर ही निवारण संभव है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार निवारण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। समझ में बात को। अगर बौद्ध धर्म में अगर कहे जाए कि हमको भगवान को देखना है, ईश्वर को देखना है, खुदा को देखना है, तो इसी जन्म में हम जीवित रहते हुए भी देख सकते हैं, उनको मानना है, ठीक है, और उनको देखने के बाद मृत्यु प्राप्त हो जाए। जबकि महापरिनिवारण मृत्यु के बाद ही संभव है, और महापरिनिवारण मतलब दोबारा नहीं आना है, खत्म, वो मृत्यु के बाद ही आना है। ठीक है, समझ में आया होगा जहाँ तक लग रहा है। और हाँ, अगर लग रहा है कि आपको कोई दोस्त है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।